तो आइए आज इस वीडियो में हम सीखते हैं कि HTML का प्रयोग करके एक सिंपल फेसबुक का लॉगिन पेज कैसे डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो एज यूजुअल आइए HTML की कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं हम नोटपैड पे। तो सबसे पहला टैग होता है HTML में HTML, दूसरा टैग होगा हेड, फिर हेड के अंदर हम देंगे टाइटल। तो मैंने यहाँ पे टाइटल दिया, टाइटल मैंने लिख दिया फेसबुक लॉगिन पेज, सिंपल। टाइटल मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आया यहाँ पे मैंने हेड टैग को भी क्लोज कर दिया। हेडर सेक्शन कंप्लीट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट बॉडी टैग, ठीक है। तो बॉडी टैग यहाँ पे लगा। अब देखिए फेसबुक पे जो होता है वो एक ब्लू कलर का, मतलब फेसबुक का जो बैकग्राउंड होता है लॉगिन पेज का वो ब्लू कलर का होता है ना। तो आइए लगा के देखते हैं BG कलर COLOR इक्वल्स टू मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे दिया ब्लू, क्या दिया ब्लू कलर मैंने दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे बॉडी टैग को बंद किया BODY, अभी चेकिंग के लिए कि क्या कलर सही है। देन HTML, ठीक। अब आइए मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने यहाँ से इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। मैं फिर पेज का नाम देता हूँ fb.html, क्या हो जाएगा HTML लगेगा। तो इसको सेव करने के बाद जब मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊँगा, ये देखिए ये पेज क्रिएट हुआ। मैंने इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक किया इसको ओपन करने के लिए। अब देखते हैं किस कलर का पेज, बैकग्राउंड कलर क्या है हमारे वेब पेज का जो मैंने बनाया। लेकिन ये कलर ब्लू कलर है, लेकिन ये फेसबुक के पेज कलर से मिक्स नहीं होता, मैच नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू कलर का जो कोड होता है 4x0 4x F, ये कलर कोड, हर कलर के एक स्पेसिफिक कोड होता है अपने हेक्साडेसिमल में। तो ये आपका कलर कोड है ब्लू कलर का, ठीक है। लेकिन जो फेसबुक का जो ब्लू कलर है उसका जो कलर कोड होगा वो होता है आपका 3B5998, ठीक है। अब इस कलर कोड को मैं लगा के फिर सेव कर दिया मैंने। अब वेब पेज पे जाकर रिफ्रेश करूंगा। अब देखिए ये जो ब्लू कलर है ये फेसबुक के ब्लू कलर से मैच होता है ना, ठीक है। तो ये मतलब मेरा बैकग्राउंड कलर तो सेट हो गया। अब कोड के अकॉर्डिंग लॉगिन पेज पे यहाँ पे बीच में होना चाहिए आपका फेसबुक लिखा हुआ होना चाहिए ना। तो आइए देखते हैं अब क्या करना है हमको। सेंटर में चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा पहले कि अगर मैं स्टार्ट से यहीं से लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो एकदम फर्स्ट लाइन में आ जाएगा हमारे वेब पेज के। लेकिन मतलब कि जब अब बॉडी टैग के अंदर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा तो फेसबुक यहाँ पे आ जाएगा एकदम ऊपर, लेकिन हमको यहाँ चाहिए ना थोड़ी लाइन छोड़ के। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे BR टैग का इस्तेमाल करूँगा। किस टैग का? BR टैग को मैं लगाऊंगा एटलीस्ट 4 टाइम मैं लगाऊंगा। BR टैग मैंने लगाया, तीसरा BR टैग, देन चौथा 4 टाइम मैंने BR टैग लगाया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं लिखूँगा फंट, क्योंकि फंट चाहिए मुझे, एक स्पेसिफिक फंट यूज करते हैं फेसबुक वाले। तो मैं फंट दे देता हूँ। यहाँ पे जो भी लिखूंगा मैं व्हाइट कलर से होना चाहिए फंट टैग। तो फंट टैग मैंने लगाया, उसके अंदर कलर मैं डाल दूंगा व्हाइट। कौन सा कलर? मैंने व्हाइट यहाँ पे दे दिया अपने फंट के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको बंद किया। ये क्या हो गया कि पूरे पेज के लिए जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो व्हाइट कलर में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा सेंटर, क्योंकि मुझे वो सेंटर में चाहिए फेसबुक लिखा हुआ। तो मैंने यहाँ पे सेंटर टैग लगाया, फिर B लगा दिया मैंने बोल्ड करने के लिए, मेरा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड होके आएगा। फिर मैंने यहाँ पे लगाया फंट, ठीक है। अब फंट के बाद मैंने लिखा यहाँ फंट फेस, मतलब कौन सा फंट चाहिए। तो फेसबुक वाले एक स्पेसिफिक फंट यूज करते हैं, कोई सिंपल जैसे एरियल हो गया, कैलिब्री हो गया, ऐसा सिंपल फंट वो लोग नहीं यूज करते हैं। उनके फेसबुक वालों का फंट है SEGOE_UI, ये उनके फंट का नेम है, ठीक है। और मैं साइज अपने हिसाब से सेट करूंगा। साइज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे दे दिया 20, क्या साइज देखें 20, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे बंद कर दिया फंट टैग को। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फेसबुक FACEBOOK, फेसबुक मैंने लिखा। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे फंट टैग क्लोज करूँगा, फंट टैग मैंने क्लोज कर दिया। फिर बोल्ड टैग मतलब B टैग को मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैंने सेंटर टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आइए इसको सेव करके देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। मैं वेब पेज पे गया, इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है आपका फेसबुक, क्लियर। तो ये हुआ पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि यहाँ पे फेसबुक आ गया। अब इसके नीचे मुझे क्या चाहिए? टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसमें लिखा हो ईमेल और फ़ोन, जैसा कि हमारे फेसबुक के लॉगिन पेज में होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे मैंने गया। अब इसके बाद क्या है कि फिर मुझे BR टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, क्योंकि लाइन ब्रेक करने के लिए कई लाइन 3-4 लाइन छोड़ के मैं लिखूंगा। जैसे ये मेरा लॉगिन पेज है, यहाँ पे फेसबुक है, तो कम से कम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए। तो इतनी लाइन्स का गैप है, तो जितनी लाइन्स का गैप चाहिए मुझे मैं BR टैग लगाऊंगा। तो मैंने 4 टाइम्स BR टैग लगा दिए। यहाँ से मैं कॉपी किया, लिखने से अच्छा यहाँ से मैं कॉपी किया और डायरेक्ट इस लाइन पे जाके कंट्रोल V करके मैंने पेस्ट मार दिया, ठीक। 4 टाइम्स BR टैग आ गया। अब टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? इनपुट टैग। क्या टैग है? इनपुट। तो मैंने यहाँ पे इनपुट टैग लगाया। फिर टाइप, इनपुट टाइप इक्वल्स टू मैंने लिखा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो टेक्स्ट लिख दिया, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे नेम दे दिया उसका,
नेम इक्वल्स टेक्स्ट बॉक्स का नेम मैंने दे दिया ईमेल। क्या नेम दूंगा मैं? ईमेल स्पेस वैल्यू। वैल्यू उसमें क्या लिख के आना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स में, वो होती है वैल्यू, तो मैंने लिख दिया ईमेल और फ़ोन। ठीक, ये लिख के आएगा मेरे टेक्स्ट बॉक्स में। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू देने के बाद मैं साइज अपने टेक्स्ट बॉक्स की सेट कर देता हूँ। साइज इक्वल्स टू मैंने दे दी 40। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे स्टाइल लगाऊंगा। क्या? स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोटेशन। फिर देखिए इसमें मैं हाइट सेट करूँगा अपने टेक्स्ट बॉक्स की, हाइट कॉलन 30 पिक्सल्स। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगाया, फिर मैंने कोटेशन क्लोज किया, फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको बंद कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद अब देखिए क्या चेंजेस हुए हैं इसमें। फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने इसको सेव किया इस चेंज को। अब मैं अपने वेब पेज पे गया, फिर इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए इसको सेंटर में आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने सेंटर टैग नहीं लगाया। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे BR टैग यूज़ करने के बाद यहाँ पे सेंटर टैग लगाऊंगा। तो मैंने लगा दिया सेंटर टैग। आइए सेंटर टैग लगा के देख लेते हैं, सेंटर टैग। और यहाँ पे ओपन हुआ है तो लास्ट में क्लोज भी हो जाना चाहिए भाई एक बार। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ सेंटर टैग को, सेंटर टैग क्लोज। अब आइए देखते हैं क्या चेंजेस हुए। वेब पेज को रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं क्या हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब सेम इसी तरह का थोड़ी सी और गैपिंग के साथ मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स और चाहिए इसी साइज का, सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। और वो क्या होगा, वहाँ पे पासवर्ड, जैसे ये ईमेल और फ़ोन है तो वहाँ पे क्या होगा, पासवर्ड। ठीक है, तो आइए इसी डाटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें खाली सब चेंजेस हम लोग कर देंगे। कॉपी किया मैंने, फिर क्या करूँगा, लेकिन मुझे ब्रेक लाइन चाहिए ना, लाइन्स का ब्रेक चाहिए, दोनों के बीच में लाइन्स की गैपिंग होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे 4 टाइम्स BR टैग मैं फिर से लगा देता हूँ। BR अगेन BR टैग, फिर से यहाँ पे BR टैग। ठीक है, इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया और उसी चीज़ को पेस्ट मार दिया, इसी डाटा को। यहाँ पे नेम के जगह जहाँ ईमेल लिखा है यहाँ मैं क्या दे दूँगा, पासवर्ड। ठीक है, और क्या लिख के आना चाहिए मेरे टेक्स्ट बॉक्स में, पासवर्ड लिख के आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू में पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, अब साइज 40, स्टाइल, हाइट, ये सब तो सेम ही रहेगा। आइए अब फिर देखते हैं क्या है, सेव कर देते हैं। इसके बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया एक बार फिर। अब ये देखिए इसके नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐसा ही आ गया और इसमें वैल्यू क्या आ रही है, पासवर्ड लिख के आ रहा है। ठीक है, अब इसके नीचे इतनी ही साइज का एक मुझे क्या चाहिए, लॉगिन बटन चाहिए जिस पर लिखा हो लॉगिन। ठीक है, तो इसके लिए फिर एक बार नेक्स्ट लाइन, फिर मैं इनपुट टैग लगाऊंगा, लेकिन इसके पहले मुझे क्या लगाना होगा, BR टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, जो कि मैंने अभी नहीं किया। फिर तो आइए BR टैग फिर से लगा लेते हैं। 4 टाइम्स मैंने BR टैग, 4 लाइन्स का क्या है, मैंने BR टैग लगा दिया। ठीक है, अब आइए इसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से मैं इनपुट टैग का इस्तेमाल करता हूँ। तो फिर मैंने लगाया इनपुट मैंने लगाया, फिर टाइप इक्वल्स टू बटन है, कौन सी बटन होनी चाहिए, सबमिट, SUBMIT, सबमिट मैंने लगा दिया। ठीक है, सबमिट लगाने के बाद वैल्यू, इसमें वैल्यू क्या होगी मेरे बटन में, वैल्यू इक्वल्स टू लॉगिन, LOGIN, सॉरी फेसबुक वाले कैसे लिखते हैं, लॉगिन, लॉग देन स्पेस IN, लॉगिन। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें स्टाइल, फिर मैं स्टाइल लगाऊंगा, स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोटेशन। ठीक है, फिर मैं बैकग्राउंड कलर, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कैसे लिखेंगे, BACKGROUND, बैकग्राउंड, ND -COLOR, बैकग्राउंड कलर। फिर कॉलम यहाँ पे मैंने लगाया। अब देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा उसका भी एक कोड होगा, 4862A3, 4862A3। ठीक है, ये हो गया इसका बैकग्राउंड कलर। इसके बाद इसकी विड्थ भी हम लोग सेट कर देते हैं इस बटन की। तो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, फिर मैंने लिखा स्पेस देके विड्थ यहाँ पे मैंने सेट कर दी इसकी 315 px, क्या है 315 पिक्सल्स, सेमीकोलन मैंने स्पेस दिया मैंने। अब इसकी हाइट मैं सेट करूँगा। ठीक है, तो हाइट फिर लिखने के बाद मैंने कॉलन लगाया और इसकी हाइट मैं सेट कर देता हूँ 30 px, क्या है 30 px। ठीक है, इसके बाद इसकी कलर भी, इसमें जो टेक्स्ट लिखा जाएगा जो बटन पे, वो किस कलर का होना चाहिए, वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कलर COLOR, कलर क्या होगा आपका वाइट। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा कि डबल कोटेशन मैं यहाँ क्लोज करूँगा। ठीक है, वाइट लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि डबल कोटेशन को मैं क्लोज करूँगा, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे वाइट डबल कोटेशन मैंने क्लोज किया, फिर मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे एक बार और रन करवा के देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं, मेरे लॉगिन बटन डिज़ाइन हुई है कि नहीं। आइए देखते हैं। देखिए ये लॉगिन बटन आपकी आ गई। ठीक है, अब इसके नीचे वेब पेज के लास्ट में लिखा होना चाहिए साइन अप फॉर फेसबुक। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि कितने लाइन्स का गैप होना चाहिए, 1 2 3, यहाँ तो 4 लाइन का गैप था, तो उस हिसाब से देखें तो एटलीस्ट
10 लाइन्स का गैप लेते हैं क्योंकि मुझे एकदम बॉटम में चाहिए, तो मैं BR टैग को ही लिखूंगा 10 बार। क्लियर है? यहाँ से कॉपी किया मैंने, फिर इसके नीचे गया मैं, 8 हो गया, 12, 2 हटा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा। अब सेंटर में तो लिखेगा ही क्योंकि सेंटर टैग लगा है, मैं अंडरलाइन लगा देता हूँ, यू टैग लगा देता हूँ अंडरलाइन के लिए। फिर मैं लिखूँगा साइन अप फॉर फेसबुक, ठीक है। इतना लिखने के बाद मैं अंडरलाइन टैग को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अंडरलाइन टैग को क्लोज करने के बाद आइए इसको सेव करते हैं इस चेंज को, और फिर से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटर में लिख के आ रहा है साइन अप फॉर फेसबुक, और इसके पहले फेसबुक, ईमेल लॉगिन, सॉरी ईमेल पासवर्ड, यहाँ पे लॉगिन और यहाँ पे साइन अप फॉर फेसबुक। तो ये था कि एक HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम प्रयोग करके किस प्रकार से सिंपली हम फेसबुक के लॉगिन पेज को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी इस वीडियो में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।